टेस्ट सीरीज के क्रम में हम लोग एक नया टेस्ट सीरीज देखते हैं और जिन उत्तरों से आप संतुष्ट नहीं होंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करिए और उस प्रश्न का यथोचित जवाब दिया जाएगा। आइए हम लोग इस टेस्ट सीरीज में पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ललित कला अकादमी द्वारा किस महान विभूति की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यानमाला आयोजित किया जाता है? विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर, पिकासो, आनंद कुमार स्वामी, रामकिंकर बैज। इस प्रश्न का सही उत्तर है आनंद कुमार स्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, कथन किसका है? विकल्प है एफोल्ड राफ, महारानी विक्टोरिया, कात्यायन, राल्फ फिच। इस प्रश्न का सही उत्तर है राल्फ फिच। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ? विकल्प है भित्ति चित्रों से, रेखा चित्रों से, शिला चित्रों से, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है शिला चित्रों से। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रायड, क्रोचे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटरबिया क्षेत्र क्या कहलाता है? विकल्प है स्पेन की गुफा, फ्रांस की गुफा, स्पेन फ्रांस की गुफा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेन फ्रांस की गुफा। यहाँ से जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं मिली हैं उसी को फ्रैंको कैंटरबिया क्षेत्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला प्रदर्शित करती है? विकल्प है अमूर्तवादी, प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा घाटी सभ्यता की, थोड़ा सा फिर से सुन लीजिएगा, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां हैं, किसका कथन है? विकल्प है जॉन मार्शल, स्टुअर्ट पिगट, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है स्टुअर्ट पिगट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विकल्प है भीमबेटका, जोगीमारा, अजंता, बाघ। तो इसका प्रश्न थोड़ा सा इस तरह से देख लीजिएगा फिर से, भारत में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका विकल्प है भीमबेटका, जोगीमारा, अजंता, बाघ। तो इसका सही उत्तर है जोगीमारा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? विकल्प है ब्यूनो तकनीक, चक्को तकनीक, इटालियन ब्यूनो तकनीक, ग्लू चित्रण तकनीक। तो इसका सही उत्तर है ग्लू चित्रण तकनीक। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रकार आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे परंतु बाद में कागज और कपड़ा पर चित्रकारी करने लगे? इसका जो विकल्प दिया गया है, विकल्प है पाल शैली, अभ्रंश शैली, पटना शैली, अंबर शैली।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंबर शैली। हमारा अगला प्रश्न है, असित कुमार हलधर किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य बने? विकल्प है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर किस प्रकार की चित्रकारी के अंतर्गत रखा जा सकता है? विकल्प है बंगाल पुनर्जागरण शैली, प्राचीन शास्त्रीय शैली, आधुनिक विमूर्त शैली, यूरोपियन शैली। तो इसका सही उत्तर है आधुनिक विमूर्त शैली। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला कलाकार होने का श्रेय प्राप्त है? विकल्प है ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरीगंज, सुनैना देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुनैना देवी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्रकार जो कहानीकार का भी है जिसने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया? विकल्प है शैलेंद्र नाथ डे, राम कुमार, धनराज भगत, सतीश गुजराल। इसका सही उत्तर है राम कुमार। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात नर्तक पद्म भूषण मदऊर वासुदेवन नायर, इनका हाल ही में स्टेज पर नृत्य करते हुए निधन हो गया, इनका संबंध है? विकल्प है कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक। तो इसका सही उत्तर है कथकली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार संगीत क्षेत्र के में योगदान के लिए दिया जाता है? विकल्प है शंकर पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, पुतिंजर पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर है ग्रैमी पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने अपनी चित्रकला शैली की प्रेरणा किस लोक कला शैली से लिए? विकल्प है उड़ीसा के पटचित्र, नाथद्वारा शैली, कालीघाट शैली, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है कालीघाट शैली। हमारा अगला प्रश्न है, संगीत कला किस कला के अंतर्गत आती है? विकल्प है उपयोगी कला, ललित कला, दोनों और कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ललित कला। अगला प्रश्न है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ? विकल्प है गुफाओं में, दरबारों में, मंदिरों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दरबारों में। हमारा अगला प्रश्न है, किस कला में उत्पादित लोकप्रिय चित्र एवं वस्तुएं जिसे उपभोक्ता समाज ने महत्व दिया है? इसका विकल्प है कंप्यूटर कला, ऑप्टिकल कला, पॉपुलर कला, लोक कला। तो इस प्रश्न सही उत्तर है सही उत्तर है पॉपुलर कला। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना गया है? विकल्प है कल्पसूत्र, शिल्परत्न, मानसोल्लास, चित्रलक्षण। तो इसका सही उत्तर है
चित्र लक्षण। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चित्रकला को सबसे उच्च स्थान दिया गया है? विकल्प है महाभारत, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, ललित विस्तार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्रसूत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा, चित्रसूत्र और चित्रलक्षण दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। चित्रसूत्र जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अंग है, जबकि चित्रलक्षण भयजीत का लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तिब्बत में 6वीं शताब्दी में कौन सा ग्रंथ मिला? विकल्प है अर्थशास्त्र, अग्निपुराण, शिल्परत्न, चित्रलक्षण। तो इसका सही उत्तर है चित्रलक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक हैं। इसका विकल्प है E.V. हैवेल, स्टेला कैमरिस, पर्सी ब्राउन, मुल्कराज आनंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुल्कराज आनंद। हमारा अगला प्रश्न है, कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। विकल्प है फ्रायड, क्रोचे, टॉलस्टॉय, रस्किन। तो इसका सही उत्तर है टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है, भारतीय कला प्रधान है। विकल्प है आकृति, विषय, वर्ण, अंतराल। तो इसका सही उत्तर है विषय। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर है विषय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक कला का जनक माना जाता है। विकल्प है कनिंघम, जगदीश गुप्ता, ब्रासफुट, मार्शल। इसका सही उत्तर है ब्रासफुट। अगला प्रश्न है, किस काल को संधि काल या संक्रमण काल माना जाता है? विकल्प है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ऐतिहासिक काल। इसका सही उत्तर है मध्य पाषाण काल। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प है E.V. हैवेल, अवनींद्रनाथ, जगदीश गुप्ता, शैलेंद्र नाथ डे। इस प्रश्न का सही उत्तर है जगदीश गुप्ता। हमारा अगला प्रश्न है, राम गोपाल विजयवर्गीय के कलागुरु कौन थे? विकल्प है सैलोज मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे, शैलेंद्र नाथ डे। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शैलेंद्र नाथ डे। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधवकालीन पाषाण मूर्तियाँ निर्मित हैं। विकल्प है बंद साचा विधि से, तक्षण विधि से, चिकोटी विधि से, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है तक्षण विधि से। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में किसकी मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं? विकल्प है गाय, ऊँट, घोड़ा, सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। इन सबकी मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। अगला प्रश्न है, लोथल से प्राप्त एक सेलखड़ी की मुहर जिस पर 2 मुहे राक्षस का अंकन है, इसका आकार है। विकल्प है गोल, वर्गाकार, आयताकार, चौकोर। तो इसका सही उत्तर है गोल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी किसकी बनी है? विकल्प है धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर। इसका सही उत्तर है मिट्टी। अगला प्रश्न है, सैंधवकालीन कला के उच्च दर्शन होते हैं। विकल्प है मूर्तियों से, मनकों से, मुहरों से, आभूषणों से। तो इसका सही उत्तर है मुहरों से। हमारा अगला प्रश्न है,
आधुनिक चित्रकार सैयद हैदर रजा का देहांत किस शहर में हुआ? विकल्प है मुंबई, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता। इसका सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा के चित्रों में आकृतियों का आकार है। विकल्प है छोटी आकृति, बड़ी आकृति, बौनी आकृति, सभी। तो इसका सही उत्तर है बौनी आकृति। अगला प्रश्न है, किस गुफा को आलेखन की खान कहा जाता है? विकल्प है बाघ, जोगीमारा, सित्तलवासल, अजंता। इसका सही उत्तर है अजंता।